हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने जा रहे हैं एक ग्रिड के ज़रिए फेस कैसे बनाया जाता है। इसके लिए कोई भी एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप, बहुत सारे ऐप अवेलेबल हैं। तो इस तरह से कोई भी ऐप ले लेंगे, उसमें इमेज आ जाएगी, फिर आप उसको 10x10 के ग्रिड में अप्लाई कर दीजिए। तो आपका जो फ़ोटो है कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो देख लिया आपने एक फ़ोटो ग्रिड में, मतलब अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड हो गया, अलग अलग उसके स्क्वायर में आप देख सकते हैं पार्ट्स। और इसको आप और चाहें तो डायगोनल लाइंस में भी डिवाइड कर सकते हैं। इससे आपको और डिटेल में उसका ग्रिड मिल जाएगा। कलर में भी कर सकते हैं आप, लेकिन ब्लैक एंड वाइट ही रखें, मैं सजेस्ट करूँगा। तो इस तरह से आप इसको और ज़्यादा पार्ट्स में, इसका पर्पज़ यही है कि हम और इसको कैसे ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर पाएँ, क्योंकि कुछ डिटेल्स ऐसी होती हैं जैसे आँखें हो गई, लिप्स, नोज़ वगैरह हो गई, इनके लिए हमें दिक्कत होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको और ज़्यादा डिवाइड करने के लिए डायगोनल लाइंस बना लेंगे। तो ये हो गया, आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। इस तरह से फिर इसको सेव करके हम अपना कैसे उसको ड्रॉ करना पेज पे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ना। ये तो आप कर ही लेंगे मोबाइल में, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा फाइनल इमेज हो गया। अब इसको कैसे ड्रॉ करना है ये देखेंगे। 10x10 की लाइन में आ गए, 10 लाइंस वर्टिकल और 10 लाइंस हॉरिजॉन्टल। तो अब इसको पेज पे कैसे लाना है हमें ये देखना है। स्केल की मदद लेंगे इसके लिए। अब हमने वहाँ पे बहुत छोटी छोटी लाइन दिखा रही है, इसको हम 1 इंच में एक लाइन को 1x1 का बनाएंगे, 1x1 इंच का, है ना। तो इसके लिए मेज़रमेंट ले लेंगे हम पहले पेज पे। 10 इंच की एक लाइन बना लेंगे नाप के। इसको बहुत अच्छे से नापना है आपको, क्योंकि अगर ये आपकी गड़बड़ हो गई तो आपकी ड्राइंग भी गड़बड़ हो जाएगी। तो बहुत केयरफुली, कहीं भी कम ज़्यादा ना हो आपका मेज़रमेंट, ये बहुत ध्यान रखना है ना। क्योंकि अगर आपका ये मेज़रमेंट गड़बड़ हुआ तो फिर आपका सारा ड्राइंग भी गड़बड़ हो ही जाएगा। क्योंकि आप लाइंस के ज़रिए मेज़र करके बना रहे हैं, तो आपको जैसा दिख रहा है वो तभी आएगा जब आपकी लाइंस एक्यूरेट होंगी एकदम, है ना। अगर 2-4 सेंटीमीटर का भी अगर फ़र्क इधर उधर हो गया, तब भी आपकी जो इमेज बनाने जा रहे हैं आप, जो फ़ोटो बनाने जा रहे हैं, वो पूरा ही गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको डिवाइड कर लिया है निशान लगा के। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने एक सिंपल सा फ़ोटो क्यों लिया है ना। तो मैं कहना चाहूँगा कि फेमस लोगों का फ़ोटो तो हर कोई लेता है, लेकिन वो कभी काम नहीं आता, क्योंकि उनका फ़ोटो तो हर कोई बनाता है। तो मैं चाहता हूँ आप अपने किसी घर के सदस्य का या किसी फ्रेंड का, जैसे मैंने अपने एक फ्रेंड का फ़ोटो यहाँ लिया है, तो आप भी इसी तरह किसी का फ़ोटो लें और उसको बना के गिफ्ट करें, तो उसको भी खुशी होगी। सेलिब्रिटीज़ का तो हम बनाते रहते हैं, बाद में बना लेंगे कभी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपने का फ़ोटो लें। तो इस तरह से हमने ये ग्रिड्स बना लिए अपने पेज पे, देख पा रहे हैं आपने। 10x10 में उसमें है, 10x10 में हमारा भी हो गया है। और हम ये देख के कि कौन सा कॉलम कहाँ आएगा, तो इसमें हमें कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए हम नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 से 10 तक। इस तरह से नंबरिंग कर ली। आइए अब शुरू करते हैं। मैंने मोबाइल से बनाया, लेकिन आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने इमेज यहाँ पे रखी हुई, ताकि आपको समझ में आए कैसे कैसे जाना है। तो आपको देखना है ना, ऊपर से कितनी लाइन आ रही है, नीचे साइड से कितनी लाइन में हमें क्या करना है, और कौन से कॉलम में कौन सी चीज़ आ रही है, कौन सी लाइन कौन से कॉलम से उसके हाफ से गुजर रही है, उसके क्वार्टर से गुजर रही है। ये सब चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो आप और भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया डायगोनली। तो इस तरह से ये धीरे धीरे फेस आपका बनता हुआ, ये सन ग्लासेस के स्ट्रक्चर बनता हुआ भी। और ये ग्राफ मेथड बहुत ही पुराना मेथड है, ऐसा नहीं है कि अभी मोबाइल आए जब से है। हमने भी बहुत पहले से प्रैक्टिस की है। शुरुआत में ये आपको सीखने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा अपने अंदर, है ना। शुरुआत में इसका यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है।
बहुत ही आसान हो जाता है इससे कोई भी इमेज बनाना, क्योंकि आपकी जो ड्राइंग है वो डिवाइड होकर एक छोटे छोटे बॉक्स में डिवाइड हो जाती है। आपको एक छोटे से बॉक्स की ड्राइंग करनी है ना, जितनी उसमें है उतनी ही आपको यहाँ पे करनी है। वहाँ पे छोटा है, आपको इसमें बड़े में करनी है। आप चाहें तो इसको कितना भी बड़ा ले सकते हैं। आप चाहें तो 2 इंच का एक कॉलम ले सकते हैं, 3 इंच का ले सकते हैं, जितना बड़ा बनाना चाहें आप इससे एक्यूरेट बना सकते हैं। बस मेज़रमेंट आपको ठीक से लेना होगा, एक ही चीज़ का ध्यान रखना। जैसा कि हमने कहा था, अब इसको हम और डिवाइड कर रहे हैं डायगोनल लाइन में, तो इससे और भी अब देख पा रहे हैं हमने ग्रिड को और भी डिवाइड कर लिया, ताकि जो हमारी ड्राइंग है वो और एक्यूरेट हो, उसमें गलती होने का चांस बहुत ही कम रहे। तो इस तरह से धीरे धीरे आपको ध्यान से देखते हुए कौन से कॉलम में कहाँ कौन सी ड्राइंग बनी हुई है, ये देखते हुए आपको करना है। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, जो चीज़ जिस कॉलम में है उसी कॉलम में उसको आप बनाएं, ताकि आपकी जो ड्राइंग है वो गड़बड़ ना हो। और आज हम आपको सिर्फ आउटलाइन ही दिखा रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा हो जाता फिर एक साथ वीडियो, आपको समझ में भी शायद ना आता। इसलिए हम आज सिर्फ आउटलाइन कैसे बनानी है, और आउटलाइन आपने बना ली तो शेडिंग आप कर ही लेंगे, क्योंकि आउटलाइन जो बनाना होता है वही सबसे मुश्किल काम होता है। किसी भी जब फेस का आप ड्राइंग बनाते हैं, पोर्ट्रेट बनाते हैं, तो उसमें सबसे मुश्किल काम होता है उसका आउटलाइन ड्रॉ करना। करते करते आप बिना ग्रिड के भी बनाने लगेंगे, लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा आपको हेल्प लगेगी, तो आप ग्रिड का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये धीरे धीरे देख के आराम से बनाना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है इसमें, क्योंकि एक भी कॉलम आपने गड़बड़ किया तो सारा ड्राइंग आपका अलग दिखने लगेगा ड्राइंग से। अब आप देख पा रहे होंगे धीरे धीरे हमें फ़ोटो की तरह आउटलाइन नज़र आ रही है इसमें। तो इस तरह से आपको धीरे धीरे इसको करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। और एक चीज़ और इसमें इम्पोर्टेंट है, जो ग्रिड्स हैं उनको आप हल्के पेंसिल से ड्रॉ करें, ज़्यादा डार्क ना बनाएं, क्योंकि बाद में जब हम शेडिंग करेंगे तो हमें उनको मिटाना पड़ेगा। तो ये एक छोटी सी टिप है आपके लिए, है ना। छोटी छोटी टिप्स को ध्यान में रखें, ताकि आपको जो आपका ड्राइंग है वो गंदा ना हो, क्योंकि उसको मिटाएंगे तो फिर जब इरेज करते हैं तो पेपर भी ख़राब हो जाता है और हमारी ड्राइंग भी गंदी हो जाती है। तो इसलिए जब हम ग्रिड बनाएं तो उसको हल्की पेंसिल से ड्रॉ करें ग्रिड को। और इस तरह से हमारे अलग अलग पार्ट्स बनते हुए देख पा रहे हैं आप। इस तरह से आसानी से आप किसी का भी पोर्ट्रेट बना सकते हैं, या कोई और भी चीज़ बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप किसी फेस का ही ड्राइंग बनाए इसके ज़रिए, आप कुछ और भी बना सकते हैं। इससे लैंडस्केप भी बना सकते हैं, कोई सीन भी बना सकते हैं, है ना। तो काफ़ी आसानी होगी आपको, और कितना भी बड़ा बना सकते हैं। इससे एक फ़ायदा यही है, हम चाहें तो कितना भी बड़ा इसको कर सकते हैं। बस हमको ग्रिड को डिवाइड करते जाना है अगर हमें दिक्कत हो रही है तो। और इसमें ज़्यादा फिनिशिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमें शेड करना है तो उसमें धीरे धीरे आ ही जाएगा। धीरे धीरे हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप ज़रूर देखें नेक्स्ट वीडियो, ताकि आपको समझ में आए कि इसके बाद हमें क्या करना है। आज खाली हम आउटलाइन ही आपको बताने जा रहे हैं, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। एक दिन में सारा हम लेके नहीं चल रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारा ड्राइंग लगभग कंप्लीट हो गया है। तो आप भी ट्राई करें और किसी को बना के गिफ्ट करें, बहुत अच्छा लगेगा। होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।